जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय ज्योतिष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंस बिहाइंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी। क्या सितारे हमारे भाग्य को सच में नियंत्रित करते हैं या ये सब केवल विश्वास है? क्यों नासा आज भी ग्रहों की गति को देखकर मौसम, ऊर्जा और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाता है? और क्या यही काम हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कर रहे थे बिना किसी टेलीस्कोप के? आज हम जानेंगे भारतीय ज्योतिष के पीछे छिपा विज्ञान, गणित और ऊर्जा का रहस्य। एक ऐसी विद्या जिसे पश्चिम ने मिथ कहा, लेकिन आधुनिक विज्ञान अब सत्य मानने लगा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय ज्योतिष, जिसे वेदांग ज्योतिष कहा गया, कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि वेदों का वैज्ञानिक अंग है। ऋग्वेद में कहा गया, ज्योतिष सबका नेत्र है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। यह विद्या सूर्य, चंद्र, ग्रहों और नक्षत्रों की गति पर आधारित थी, जो समय, ऋतु और ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाती है। जहां आधुनिक विज्ञान खगोलीय गति को समझने के लिए इक्वेशन बनाता है, वहां ऋषियों मुनियों ने इसे चेतना और ऊर्जा के प्रभाव से जोड़ा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में हर ग्रह की ऊर्जा काम करती है? सूर्य आत्मा और जीवन शक्ति, चंद्र मन और भावना, मंगल ऊर्जा और रक्त प्रवाह, बुध बुद्धि और तर्क, शुक्र सौंदर्य और प्रेम, शनि कर्म और अनुशासन। वेदांत कहता है ग्रह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यानी हमारे कर्म, विचार और ऊर्जा ही इन ग्रहों की गति से जुड़ते हैं। इसलिए जब किसी ग्रह की स्थिति बदलती है तो हमारी ऊर्जा में भी हलचल होती है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के प्रभाव से उठते हैं। कुंडली केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक ऊर्जा मानचित्र है। जिस क्षण आप जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांडीय कंपनों का प्रतिबिंब होती है। यह कंपनों का पैटर्न आपके डीएनए, मानसिक प्रवृत्तियों और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। आज के वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पैटर्न, यानी हर व्यक्ति एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर पैदा होता है। वेदांत ने यही कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे ब्रह्मांड में है वैसे ही मानव शरीर में। आधुनिक विज्ञान अब इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि ग्रहों की स्थिति मानव जीवन को प्रभावित कर सकती है। नासा और इसरो दोनों ने यह बताया कि सूर्य और चंद्रमा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी की ऊर्जा को बदलते हैं। इसलिए फुल मून और न्यू मून के दिनों में मानव व्यवहार, नींद और विचारों में बदलाव आते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है, ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंसेस द ऑब्जर्व्ड, यानी आपकी चेतना ही आपके अनुभव को बदलती है। क्या यही कर्म फल सिद्धांत नहीं है? ज्योतिष केवल भविष्य बताने की कला नहीं बल्कि स्वयं को समझने का विज्ञान है। जब कोई ज्योतिष कहता है कि आपके जीवन में संघर्ष है, वह वास्तव में आपकी ग्रहों की ऊर्जा को पढ़कर कहता है कि आपकी चेतना किस दिशा में संघर्ष कर रही है। इसलिए सही ज्योतिष वह नहीं जो कहे आपका भविष्य ये है, बल्कि वह जो बताए आप अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। और यही है आत्मज्ञान के विज्ञान की शुरुआत। आज भी भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण सूर्य की चाल के अनुसार होता है। रामायण में दशरथ की कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति लिखी गई और महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि। क्या यह ज्योतिष ज्ञान का ही विस्तार नहीं था? आधुनिक उपकरण जो आज ग्रहों की चाल बताते हैं, वही ज्ञान हमारे ऋषियों ने ध्यान से प्राप्त किया था। तो अब सोचिए, क्या ज्योतिष सिर्फ भाग्य बताने का तरीका है या ब्रह्मांड और मानव के बीच ऊर्जा का संवाद है? अगर हम अपने ग्रहों की चाल को समझ लें
तो क्या हम अपने कर्म और भविष्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं? यही है असली रहस्य भारतीय ज्योतिष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं, हमारे भीतर भी है।